युद्ध को 1000 दिन पूरे हुए तो पुतिन और उनकी सेना ने यूक्रेन की धरती पर नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन पूर्व और दक्षिण। इसके तहत रूसी सेना जनवरी से पहले ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। पुतिन का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, रूस कीव फतेह भी करना चाह रहा है। कीव को घेरने के लिए रूसी सेना ने स्पेशल कमांडोज भेज दिए। तो सवाल यही है कि क्या जनवरी से पहले ही यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा? रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ रूसी सेना यूक्रेन में प्रलय की बरसात करने लगी है। रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन पूरी तरह से दहल रहा है। एक 1000 दिनों की जंग में किसे कितना नुकसान हुआ, किसे बढ़त मिली, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले विनाश की वो रिपोर्ट देखिए जो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के शहरों में हुआ है। कीव में रूसी सेना इस्कंदर मिसाइलों की बरसात कर रही है। रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह दहल रही है। कीव में रूस की बमबारी इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पुतिन जनवरी से पहले कीव को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। इसके लिए रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में अपनी स्पेशल बटालियन भेज दी है। ये बटालियन कीव से लगते प्रांतों में जबरदस्त रक्तपात कर रही है। खेरसोन में रूसी सेना ने X-39 मिसाइल से हमला किया। अटैक में वो इमारत तबाह हो गई जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी फोर्स बेस के रूप में कर रही थी। सूमी में रूस ने इस्कंदर M मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हो गया। मिकोलेव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन रिले स्टेशन को तहस नहस कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। रूसी सेना ने भीषण हमला कर खेरसोन के नोवो अलेक्सेवका शहर पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले से हर फ्रंट पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेनी फोर्स के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की पहले पोक्रोवस्क गए, उसके बाद कुपियांस्क पहुंचकर जंग लड़ रहे जवानों को सम्मानित किया। जिस वक्त ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर थे उसी वक्त रूसी सेना ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को विनाश की आग में पूरी तरह से जलाना शुरू कर दिया। दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने पोर्ट सिटी ओडेसा को भी जला दिया। रूस ने ओडेसा पोर्ट पर भीषण बमबारी की जिसकी वजह से बंदरगाह को काफी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, रूस ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। रूस के हमले में एक इमारत तबाह हो गई, 8 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल हैं। रूस की बमबारी इसलिए इतनी विध्वंसक हो गई है क्योंकि पुतिन और उनकी सेना न सिर्फ कीव को घेरना चाहती है बल्कि जनवरी से पहले ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है।
रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेनी धरती पर तेजी से कब्जा करती जा रही है, बल्कि कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों को खत्म भी कर रही है। इस काम में रूस की मदद कर रहे हैं उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक। क्रेमलिन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने का टास्क सौंपा है। रूस कुर्स्क में जंग के लिए हर महीने एक उत्तर कोरिया के सैनिक को 2 लाख रुपए दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिकों को हर महीने 220 करोड़ रुपए दे रहा है। उधर बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को साफ संदेश दे दिया है कि जब तक शांति वार्ता शुरू नहीं होती, तब तक यूक्रेन कुर्स्क में जंग लड़ता रहे, कुर्स्क में जमीनी कब्जा करता रहे। बाइडेन सरकार का मानना है कि इससे बातचीत के दौरान यूक्रेन को मदद मिलेगी। जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन ने मिसाइलों और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले 30,000 ड्रोन और 3,000 क्रूज मिसाइलें बनाएगा। अमेरिका और नेटो से हथियार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यूक्रेन स्वदेशी हथियारों से ही मोर्चा लेने की तैयारी कर रहा है। जंग को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों ने खतरनाक हथियारों से एक दूसरे को जख्म दिया। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया तो यूक्रेन ने अमेरिका के अटैकमस मिसाइल से धावा बोला। रूसी सेना ने स्कंदर से प्रहार किया तो यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो से तबाही मचाई। रूस ने KH-59 मिसाइलों से हमला किया तो यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से बदला लिया। रूसी सेना ने शाहेद ड्रोन से वार किया तो यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से पलटवार किया। रूस ने फैब 3000 से विस्फोट किया तो यूक्रेन ने रूस को नैसन से चोट पहुंचाई। रूस ने Tu-95 बॉम्बर से बम वर्षा की तो यूक्रेन ने F-16 से गर्जना की। रूसी एयरफोर्स ने Su-34 से तबाही मचाई तो यूक्रेन ने MiG-29 से प्रतिशोध लिया। वार पलटवार में दोनों देशों को बड़ा सैन्य नुकसान हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि उसके हमले में अब तक 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने रूस के 7 लाख से ज्यादा सैनिकों का संहार कर दिया है। एक 1000 दिन के अंदर दोनों देशों के हथियार भी बड़ी तादाद में भस्म हुए हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 648 एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 369 एयरक्राफ्ट जला दिए। युद्ध में यूक्रेन के 283 हेलीकॉप्टर खत्म हो गए तो रूस के 329 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। यूक्रेन के 19,386 टैंक जबकि रूस के 9,382 टैंक खत्म हो गए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 18,181 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद कर दिए तो यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस के 20,632 आर्टिलरी सिस्टम समाप्त हो गए। रूस ने यूक्रेन के 36,259 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है तो यूक्रेन ने रूस के 19,111 ड्रोन को तबाह करने का ऐलान किया है। रूस के हमले में यूक्रेन के 1,490 MLRS भस्म हो गए तो यूक्रेन के हमले में रूस के 1,252 MLRS जल गए। तबाही का यह आंकड़ा 1000 दिन में हुई विध्वंसक जंग का है, लेकिन अब रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेन का बच पाना असंभव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।